स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फूल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें सभी पार्ट्स के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे और एकदम प्रैक्टिकल रूप में जानेंगे। ठीक है, आज तक हमने बहुत अच्छे तरीके से बुक्स वगैरह में हर जगह पढ़ा हुआ है, पर आज हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि फूल में कौन से भाग को क्या कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊँ कि उसके पार्ट्स के नाम, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख पाएँ तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा मुझे, और कहाँ पे मिस्टेक हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये एक फूल की कली। ठीक है, इस फूल की कली को हम लोग लेके ये देखते हैं कि इसमें किस भाग को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये भाग है, ये पूरी तरीके से फूल खिलने से पहले ये जो पूरी तरीके से इसको कवर किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। इस कैलिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो इसमें देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये 5 भागों में बंधा हुआ है। अब इससे छोटे छोटे ये जो टुकड़े अलग अलग से ये टुकड़े होते हैं, इन एक एक टुकड़े को सेपल कहा जाता है, और इन्हीं सेपल का जो ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। आप फूल में देखे होंगे बाह्य दलपुंज, हर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा बड़ा होने से पहले कि ये हमेशा हरे कलर का होता है। क्यों हरे कलर का होता है? क्योंकि जब ये बंद रहता है, हरे कलर का इसलिए होता है कि जब ये बंद रहता है ना तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये हमेशा ही हरे कलर का होता है। अब फूल का जैसे ही ये भाग थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है, इस प्रकार, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार दिखता है। यानी अब इससे ये फूल क्या है, बाहर निकल के आ गया है। और ये जो भाग है, ये वाला लंबा, जिसको हम लोग पकड़ते हैं हाथ से किसी को गिफ्ट करने के लिए, या जो ये मेन तना से लगा रहता है, इसको हम लोग पेशियोल यानी हिंदी में इसको वृंत कहते हैं, इस भाग को। तो जैसे जैसे फूल इससे बाहर निकलता है, अब ये जो भाग है बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स कहते हैं, ये धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है। और जैसे फूल खिल जाता है, जैसे मान लीजिए अब ये फूल खिल गया, खिल के ये फूल कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये फूल खिल के कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखिए, अब ये जो फूल का दूसरा भाग होता है, यानी ये रंग बिरंगा वाला भाग, ये जिसको हम लोग अपनी भाषा में तो पंखुड़ी कहते हैं। इन सब फूल मुझे थोड़ा सा ख़राब मिल गया, इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। ये जो है ना, इसको हम लोग पंखुड़ी, यानी इसको ना बायोलॉजी के भाषा में हम लोग इसको दलपुंज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कोरोला कहते हैं। और ये कोरोला का क्या काम है? देखिए, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 पीस है ना, ये तो ये जो कोरोला है ना, ये अलग अलग रंग के होते हैं। हम लोग फूल की खुशबू भी सूंघते हैं ना कि किस इसका महक कैसा है, तो इसी को सूंघ के हम लोग पता करते हैं। और ये अलग अलग कलर का होता है। जैसे ये देखिए, अड़हुल का फूल ये लाल है, और ये एक दूसरा हो गया, एक और है मेरे पास, ये तीसरा हो गया। अब ये देखिए, ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? ये अपने रंग की वजह से भौरों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और भौरे इसमें क्यों आते हैं, क्या काम है उनका, वो तो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पर ये दिन वाले जितने भी फूल हैं ना, दिन में खिलने वाले, ये सब अलग अलग कलर के होते हैं। ये अपनी खुशबू से, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, अपनी खुशबू से या फिर अपने कलर से भौरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर जो रात में फूल खिलते हैं ना, ये सफ़ेद कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में भौरों को या कीटों को तो दिखता है नहीं, तो उनके कलर से आकर्षित होकर वो उनके पास नहीं जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होता है। रात में जितने भी फूल खिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होता है, और वो अपनी खुशबू से ही भौरों को या फिर कीटों को, रात में तो कीटों को ज़्यादा वो आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे समझते हैं। अब इस फूल में ना ये 2 भाग होते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। तो जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग पुमंग यानी कि एंड्रोशियम कहते हैं, और जो मादा भाग होता है ना उसे हम लोग जयांग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ना गायनेशियम कहते हैं। अब क्या है एंडोशियम और क्या है गायनेशियम, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। अब ये जो फूल है ये पूरा, अब ये मैं इसको अच्छे से दिखा रहा हूँ, रुकिए। अब ये जो पूरा फूल है, अब ये जो भाग है ना, ये मादा भाग है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा मैं और पास कर देता हूँ। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सब क्या है, ये सब नर भाग है। ठीक है,
अब इसमें जो ये वाला भाग है, जैसे इसको मैं निकालता हूँ, देखिए इसको मैं निकालता हूँ एक को बहुत बारीक से, कि मैं निकाल देता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या? इसको हाथ से उठाते हैं, रुकिए। ये वाला भाग अच्छे से देखिए, ये वाला ये जो भाग है ना, अब ये पूरा का पूरा उसमें लगा हुआ है, किसमें? फूल में, मेल पार्ट में। अब इसी को ना हम लोग इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो पूरा लंबा वाला भाग है, ये लंबा वाला, ये इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। अब इस पुंकेसर में ये यहाँ पे देखेंगे पीला कलर वाला, ये पराग कोश है। अब इसी पराग कोश में ना क्या है, पराग कण भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये पुरुष वाला भाग हो गया। यानी पूरे ओढ़ौल के फूल में अगर आप देखेंगे तो आप इसको, ये जो भाग है ना, ये वाला, कैमरा का तो ये, ओहो, देखिए ये वाला भाग है, इसको आप ना मेल का पार्ट मत समझिएगा, ये फीमेल वाला है, ठीक है। ये वाला जो इसमें से निकले हुए हैं ना, ये जो है ना, ये मेल पार्ट है। अब इसको मैं पूरी तरीके से रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं पूरी तरीके से मेल वाले को रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मादा का जो भाग होता है। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं, चलिए ये पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं मादा वाला भाग। अब ये जो पूरा ये लंबा वाला एरिया है ना, इसको हम लोग मादा भाग ही कहते हैं, और इसको ना हिंदी में हम लोग इसको वर्तिका कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये फूल का ये जो लंबा वाला भाग है, ये क्या है, ये मादा भाग है, और इसको ना वर्तिका कहते हैं हम लोग, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। अब इस वर्तिका के बाहरी वाले जो भाग होता है ना, इस पे ये वाला भाग, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र का मतलब होता है वर्तिका के सबसे कगार पे, सबसे लास्ट वाले भाग पे, इसलिए हम लोग इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये 5 वाले भाग को हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो है ना, ये पूरी तरीक़ा से ये आके जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? तो ये ओवरी यानी अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पूरी तरीके से इस वीडियो में अभी तक क्या समझा, एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ये जो पूरी तरीके से ये जो डंडी लगा हुआ रहता है, जो फूल और तना से कनेक्टेड रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ठीक है, इस वृंत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेशियोल कहते हैं। इसके साथ ये अब ये आगे वाला जो भाग हो गया, ये आगे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कैलिक्स कहते हैं। और इस कैलिक्स को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं हटाऊंगा तो देखिए आपको इसके नज़र ये फूल, ये इसके अंदर ये आपको फूल नज़र आ जाएगा। तो ये जो इसका एक टुकड़ा निकला ना, ये टुकड़ा, इसी को हम लोग सेपल कहते हैं। और ये जो बहुत सारा, जैसे इसमें 5 सेपल होंगे, रुकिए, ये 5 सेपल होंगे। इस 5 सेपल को मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। चार ही है, सॉरी। ये जो सेपल है, इन सेपल के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जब ये खिल जाता है ना फूल, तो ये क्या होता है ना कि ये जो कैलिक्स है, ये कुछ इस प्रकार आके बाहर ये ऐसे हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव नहीं हो रहता है, ये खुल जाता है। और इसी भाग पे जो पुष्प है ना, ये पुष्प बैठ जाता है इस तरीके से। देखिए ये बैठा हुआ है इस पर, तो इस पुष्प पे बैठने वाले भाग को हम लोग ना पुष्पासन कहते हैं। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। दूसरा हम लोग भाग क्या जाने? ये वाला। अब तो इसको हम लोग जान गए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। दूसरा भाग आया ये आपका, ये खुलने वाला भाग, ये वाला जो ऐसे खुल जाता है पूरी तरीके से फूल के खिलने पे, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब तीसरा जो भाग है ये वाला, इसको मैं अब अलग कर देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोरोला कहते हैं, यानी दलपुंज कहते हैं। ये अलग अलग भाग हो जाता है, और ये 4-5 भाग है, 3 4, और ये क्या है? ये 5वां भाग है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अपनी भाषा में इसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। हम लोग स्मेल करते हैं फूल का कैसा स्मेल है, इसी को सूंघ के। और ये सब इनका और क्या काम है, तो ये अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ये देखिए, इनमें से भी कुछ निकाल देता हूँ मैं पार्ट। ये अलग अलग कलर के होते हैं। ये भौरों को आकर्षित करने के लिए, भौरों को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अलग अलग कलर के होते हैं। ये तो आपको पता ही है। और दूसरी चीज़ कि जो रात रानी जो फूल होता है, जो रात में जितने भी फूल खिलते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सफ़ेद कलर के होते हैं। क्योंकि रात में तो कलर होने का भी कोई मतलब बनता है नहीं, भौरे तो कलर देख नहीं पाएंगे, कीट कलर देख नहीं पाएंगे। तो रात में जितने भी फूल खिलते हैं वो क्या होते हैं ना, कि वो सुगंधित होते हैं। और वो सुगंध के कारण ही, अपनी खुशबू के कारण ही कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप रात रानी के फूल देखे होंगे, हरसिंगार का देखे होंगे, जितने भी रात में फूल खिलते हैं वो सारे के सारे सफ़ेद कलर के होते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तीसरी चीज़ हम लोग ये समझेंगे, पुंकेसर क्या होता है। तीसरी चीज़ पुंकेसर, हम लोग इसी भाग को थोड़ा सा, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दूसरा वाला फूल के साथ। ये जो छोटे छोटे भाग हैं ना, ये वाले, ये अभी इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब इस फिलामेंट के ऊपर ये वाला जो भाग है, ये पीला वाला जो ग्रुप परागकोश इसको हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में इसको एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर ना परागकण भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इन्हीं परागकणों के द्वारा परागन होता है। परागन कैसे होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फूलों में दो प्रकार से परागन होता है, एक स्व परागन होता है, एक पर परागन होता है। तो उसको मैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले ये पुरुष वाला भाग समझ गए हम लोग। मादा वाला भाग मैंने ये बताया कि ये जो पूरी तरीक़ा से ये जो भाग है ना, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, यानी वर्तिका कहते हैं। और इस वर्तिका के सबसे ऊपरी वाली भाग पे जो ये 5 लगा रहता है दाने, जैसे ये वाला देखिए, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 कैमरा का, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और ये वर्तिकाग्र किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बस छोटा सा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से फूलों के बारे में समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।